मित्रों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल भगत स्टूडियो MP पर। मित्रों, इस समय चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। ऐसे में खबर यह आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, इस बार तीसरी बार भी फिर वहां से चुनाव लड़ेंगे। और जानकारी यह मिल रही है कि वहां से एक किन्नर, ऐसा किन्नर, ऐसे वैसे किन्नर नहीं जो बधाइयाँ लेती हो या वो ट्रेन में भीख मांग रही हूँ, ऐसी नहीं है। 5 भाषाओं की ज्ञाता हैं, महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जो चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनको अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है और वह 12 तारीख को वहां पर जाएंगी और वहां से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। आइए इनके बारे में जानते हैं और वह कब से चुनाव प्रचार करेंगी और कैसे चुनाव लड़ेंगी और उनके मन में चुनाव लड़ने का यह इरादा कैसे आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश की पहली महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने हेमांगी सखी को बनारस से टिकट दिया है। वह 12 अप्रैल को बनारस पहुंचेंगी और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। हेमांगी सखी देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हैं। हेमांगी सखी अक्सर देश के किन्नरों के मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल करती रहती हैं। वहीं कहा कि पूरे देश में किन्नर समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। किन्नर समाज के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई। किन्नर समाज अपनी बात लोकसभा और विधानसभा में कैसे रखेगा? किन्नर समाज का नेतृत्व कौन करेगा? आगे कहती हैं कि किन्नर समाज के अधिकारों को लेकर मैंने राजनीति में आई हूँ। हेमांगी सखी किन्नर महामंडलेश्वर हैं और वह 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने के लिए जानी जाती हैं। साथ ही वह किन्नर समाज और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती आई हैं। हेमांगी सखी ने कहा, किन्नर समाज को उनका अधिकार और सम्मान चाहिए। चुनावी मैदान में उतरी हैं। प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अच्छा है, लेकिन किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ की आवश्यकता नहीं समझी गई। बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से पूनम चौबे, बलिया से राजू प्रकाश और मिर्जापुर लोकसभा सीट से मृत्युंजय सिंह भूमिहार को प्रत्याशी बनाया है। अब अखिल भारत हिंदू महासभा ने वाराणसी लोकसभा सीट पर किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी को प्रत्याशी बनाया। महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने कहा कि पूरे देश में किन्नर समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। लोकसभा विधानसभा में अपना नेतृत्व प्रदान करने के लिए किन्नर समाज अपनी भलाई के लिए धर्म से राजनीति की ओर रुख करना चालू किया है। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं हैं। उन्होंने भी धर्म का काम किया है। हमारा प्रयास सिर्फ इतना ही है कि हमारी बात सरकार के कानों तक पहुंचे। इसलिए वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। बेटियां जगत जननी का स्वरूप हैं, लेकिन सरकार अर्धनारीश्वर को क्यों भूल गई? यह नारा हम भी सुनना चाहते हैं और वह दिन कब आएगा जब हमको यह नारा सुनाई पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जो सड़क पर भीख मांग रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए कोई पोर्टल है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ने पोर्टल जारी किया है किन्नर समाज के लिए, तो उसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? किन्नर बोर्ड बनाने से कुछ नहीं होता है। सरकार को किन्नर समाज के लिए सीट आरक्षित करनी पड़ेगी, तब जाकर स्थिति बदलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किन्नरों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे होते तो अब शायद महामंडलेश्वर हेमांगी सखी को यह कदम उठाना नहीं पड़ता। हिंदू महासभा ने किन्नर को मुख्य धारा में लाने के लिए, अपनी बात समाज के सामने रखने के लिए
उन्होंने कहा, मुझे प्रत्याशी बनाया है, यह पहला देश है कि हर पार्टी को करनी होगी। महामंडलेश्वर हेमांगी साखी ने कहा कि पूरे देश में किन्नर समाज की बहुत ही खराब स्थिति है। अपनी बात वह रखने के लिए किसके पास जाए, इसलिए लोकसभा और विधानसभा में किन्नरों का पहुंचना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी तो बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि सवाल उठाता है कि जब सरकार ने पोर्टल जारी किया था तो प्रचार नहीं किया गया। हिंदू महासभा ने किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपनी समाज के सामने रखने के लिए प्रत्याशी तो बना दिया है। महामंडलेश्वर ने कहा कि हम सभी के लिए भी कम से कम एक सीट आरक्षित होना चाहिए ताकि हम सभी अपनी आवाज़ उठा सकें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब केवल 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। प्रदेश में बीजेपी ने अब तक 63 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें पीएम मोदी वाराणसी के उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस ने वाराणसी से अपना प्रत्याशी अजय राय को बनाया है। इस बीच बताया जा रहा है कि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ महामंडलेश्वर हेमांगी साखी चुनाव लड़ सकती हैं।